When I discover who I am, I'll be free. Ralph Ellison, Invisible Man. This is Mind, Body, Money with Ria, presented by GMAX Studios. माइंड बॉडी मनी विथ मी रिया एक इंग्लिश पॉडकास्ट है जिसमें हम औरतों के मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सेहत यानी कि मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल फिटनेस की बात करते हैं। आपके पास भी अगर कोई सवाल हो आप लिख सकते हैं mindbodymoneypodcast@gmail.com पर। जवाब देंगे हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। नमस्कार, मेरा नाम अनिंदिता चैटर्जी है। मैं एक मेंटल हेल्थ काउंसलर हूँ and I'm an expressive art-based therapist. I'm the mind part of this podcast. नमस्कार, मेरा नाम अंकिता कालसी है। I am a Pilates movement instructor. I believe in smart and efficient movement. मैं इस पॉडकास्ट की फिजिकल फिटनेस और बॉडी एस्पेक्ट कवर कर रही हूँ। Hi, I'm Ritu Sood Mathur. I'm an ex-banker and an independent financial planner, founder of a company called McGreer Associates Private Limited. I am the money part of this podcast. हाय, बिना किसी देरी के हम चलेंगे आज के विमेन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ। आज एक नहीं दो हैं, पर उन दोनों की बात करने से पहले मैं ज़रा एक और लिसनर सुषमा से बात करना चाहूँगी। सुषमा, आपका जो सवाल है, इतना वज़नी है और इतना कॉम्प्लेक्स है कि शादी ज़रूरी है या नहीं? इसके बारे में हम चारों ने बात की है और हमने कहा है हमें थोड़ा वक़्त चाहिए। इसको माइंड, बॉडी और मनी, एक मानसिक, एक शारीरिक और एक आर्थिक असर होता है शादी का, और इसका जवाब हम आपको थोड़ा सोच कर देंगे। हमारे पास कुछ बैकलॉग्स हैं सवाल के, पर ये सवाल ज़रूर वापस आएगा। आप हमारी वुमेन ऑफ इंटरेस्ट होंगी चंद हफ्तों में ही। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि हम भूल गए। बस आपका सवाल ही ऐसा है कि इसके बारे में हमें थोड़ा सोचने का वक़्त चाहिए। तब तक लेट्स कैरी ऑन एंड सी हू वी हैव ऑन टुडेज़ एपिसोड। आज की जो हमारी वुमन ऑफ इंटरेस्ट है, द पर्सन हु हैज रीच्ड आउट टू अस, शी इज वेरी यंग, शी इज ओनली 18 इयर्स ओल्ड। नाम है हरसिमरन। कहती है मैं बहुत कंजर्वेटिव हाउसहोल्ड में रहती हूँ और हर चीज के लिए परमिशन लेना पड़ता है, जैसे हम 1950s में रहते हो। लगता ही नहीं चंडीगढ़ में रहती हूँ। मेरे सारे दोस्त इतनी मस्ती करते हैं, मुझे तो इंस्टा रील बनाने तक की इजाजत नहीं है। आई एम कंप्लीटली फेड अप। बीकॉम फाइनल ईयर में हूँ। अभी निकलना है घर से, अभी। मुझे दिल्ली जाना है, कॉलेज भी फिनिश नहीं करना, बस कमाना है। आई एम टोटली फेड अप, प्लीज हेल्प। आई थिंक फॉर दिस वन रितु, मैं शुरुआत तुमसे करूंगी क्योंकि आई थिंक प्राइमरी कंसर्न इज मुझे अभी कमाना है और अभी इंडिपेंडेंट होना है जिस बंधन में वो लग रहा है कि उसको लगता है कि वो लिव कर रही है, उस बंधन से उसको फ्रीडम चाहिए। हरसिमरन, रनिंग अवे से पहले अपने पाँव पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, एज़ दे से, व्हिच मीन्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। पाँव पे खड़े होना, अपने लिए अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए जब आपके पास इनफ रिसोर्सेज़ होंगे, तब आप अपने डिसीज़न्स अपने आप ले सकेंगी। अदरवाइज़ अगर आप जब तक फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहेंगे अपने पेरेंट्स के, अब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि पेरेंट्स की बात नहीं माननी चाहिए। दे आर सम पीपल हू हैव योर इंटरेस्ट इन देयर हार्ट्स प्रोबेबली मोर देन एनीबॉडी एल्स डज़। सो वो ज़रूर करना चाहिए, चाहे आप ज़रूर इंडिपेंडेंस ढूँढ रही हैं, भाग जाना चाहती हैं। बट एज़ एन 18-year-old आई थिंक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, आपको उड़ जाने के लिए और अपनी सारी चाहतें पूरी करने के लिए सम काइंड ऑफ अ स्किल डेवलपमेंट, इफ नॉट, आप बीकॉम कर रही हैं, आपने कहा कि आप पढ़ना नहीं चाहती हैं, आई वुड रियली अर्ज यू कि आप अपनी बीकॉम खत्म कर लें। आप ऑलमोस्ट फाइनल ईयर में हैं, तो बहुत कम समय है। यू हैव डन 60% ऑफ द ग्रेजुएशन, आई थिंक आपको वो खत्म कर लेनी चाहिए। एक तो वो, दूसरा मे बी pick up some skills that you have and develop on that,
so that आप खुद के कमाने के लिए और इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको कोई ज़रिया मिल जाए जहाँ से आप अर्निंग कर सकती हैं। अम, भले ही आप और पढ़ना ना चाहती हों, बट कुछ स्किल या कुछ ऐसा टैलेंट होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप आगे अपने पैसे कमा सकें और इंडिपेंडेंट हो सकें। सो आप ज़रूर वो करिए एंड देन उड़िए, पूरा आसमान है, फॉर एज़ दे से टू फ्लाई एंड रूल द रूस्ट। पर आई थिंक रितु, एक और बात है। लेट्स से कि ये इंडिपेंडेंट हो भी जाती हैं और कमाना शुरू भी करती हैं। कमाना शुरू करने से ही शहर बदलना, घर बदलना, फाइनेंशियली स्पीकिंग, आई थिंक मुश्किल होता है। एक किटी की ज़रूरत होती है एक शहर बदलने के लिए, एक घर लेने के लिए, सिक्योरिटी डिपॉज़िट देने के लिए। मतलब इट्स नॉट इनफ कि पहली सैलरी आ गई जो भी 30, 40, 50 हज़ार की भी अगर नौकरी मिल गई, उसके बेसिस पे तो घर हाँ, नहीं। वो तो है, मतलब ये करना चाहती हैं। सो शी इज़ एन 18 ईयर ओल्ड एंड आई थिंक थोड़ा विज़न तो कलर्ड होगा। एट 18 हम सबका कलर्ड था थोड़ा-सा विज़न। तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊँगी तो सब कुछ, द ग्रास इज़ ग्रीन everywhere else. So, but I think, another good idea could be that can be explored, though she's saying she's from a conservative society. But instead of running away, because you can keep running away, maybe if you can convince your parents to be able to give you a certain sum of money with which you can build something in terms of either through a skill, an income, or something. So they realize how important, or how fruitfully you've been able to use that money that they have given you, so that they'll empower you. They empower you a little bit more, एंड देन वो अपने ड्रीम्स पूरा कर सकती है। आई डोंट थिंक इट इज़ ओनली अबाउट द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हियर, एंड it just also seems that she feels that she's caged a little from what she has written. It seems that करेक्ट, 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 हाँ। मतलब किसी भी तरह से वो अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं महसूस कर पा रही हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो दूर की बात है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ जस्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट, बट हाउएवर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से आई थिंक एक किस्म की इंडिपेंडेंस जो और कॉन्फिडेंस जो आता है, जो अपना सेल्फ वर्थ जो आता है और उसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस आता है, वो ज़रूर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके कर सकती हैं। जिसके लिए मेरी ये राय होगी कि कुछ काइंड ऑफ कोई स्किल पिकअप करें, किसी भी ज़रिए से जहाँ से वो थोड़ा-सा अपना पैसा कमा सकें। Whether that is going to be enough for her to immediately run away from Chandigarh and come to a big city and live, maybe not. But बूँद-बूँद से सागर भरता है, तो if she can take that little first step. Yeah, even if she starts doing something which gives her some income, even if it's pocket money, and it gets her out of the house for X number of hours in a way that her parents trust her, तो शायद वो पहल हो। And that actually brings me right to Anindita, that Anindita, this truly is a cry for help. And it is of course a typical 18-year-old's cry for help, पर ये हकीकत है, ये सच है। बच्चे जब caged in feel करते हैं और जब उन्हें लगता है मेरी कोई नहीं सुन रहा, और मतलब the example she has given कि मुझे इंस्टा रील बनाने तक की इजाजत नहीं है। मतलब बच्चे वैसे तो इंस्टा रील बनाने के लिए इजाजत नहीं लेते। Correct. So नहीं, I think I will start where Ritu end, which is भाग जाना ही solution नहीं है, although भाग जाना सबसे easy और अच्छा solution दिमाग में आता है 18 साल की उम्र में. So I get where she's coming from, but I agree that शुरू में कहीं पे चंडीगढ़ में रह के ही internship कर लिया, थोड़ा पार्ट टाइम काम कर लिया, क्योंकि ये जो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है ना, स्पेशली इंडियन फैमिलीज में, भाग जाने से या निकल जाने से आप यू विल स्टिल बी पार्ट ऑफ द फैमिली। तो आप जाओगे, फिर घर में जो कलेश होगा उसकी वजह से आप गिल्टी फील करोगे, फिर आप वापस आ जाओगे। ये बहुत घरों में देखा भी जाता है इंडिया में। सो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम गेटिंग एन इंटर्नशिप या पार्ट टाइम जॉब, जैसे ऋतु कह रही हैं, आप कह रही हैं, वो एक बहुत अच्छा जरिया है शुरू करने के लिए। पर उसके साथ साथ आई नो, नो मैटर हाउ कंजर्वेटिव द हाउस होल्ड, थोड़े आई थिंक डायलॉग की जरूरत है माँ बाप के साथ, दिखाने की कि why I need the independence, not for Instagram reels probably, but why I need to make my own money, why I need to do this internship, या क्यों पैसा कमाना जरूरी है, क्यों मुझे आगे बढ़ना है। वो dialogues have to start, and sometimes I don't know whether she has a sibling,
सिबलिंग्स बड़े कमाल की चीज होते हैं, लाइक दे कैन रियली स्टार्ट अ मूवमेंट एट होम। तो मैं कहूंगी कि भाई बहन कजिन अगर हैं, पहले वहां से बातें शुरू की जाए एंड देन जी, धीरे जी। धीरे घर तक लाया जाए, माँ बाप तक लाया जाए। एंड आई थिंक दैट इज अ ग्रेट वे फॉर इंडियन फैमिलीज टू स्टार्ट हैविंग अ डायलॉग एट द डिनर टेबल, which is not just हुँ। about कितने मार्क्स आए किसके, और या कौन कितना कमा रहा है, या किसने क्या गाड़ी ली, but really about what the child really wants, how they want to self actualize, and where they want to lead their journeys to. Hmm. And a lot of her, what I sensed unke message से कि a lot of it is about fun, because I think we know those of us who live in Delhi कि चंडीगढ़ के बच्चे बहुत मस्ती करते हैं और generally उन्हें बहुत आजादी मिलती है. So this is a bit of an outlier, because चंडीगढ़, I mean, लोग तो दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं मस्ती करने के लिए. So I think that मस्ती aspect is missing in her life. और वो एक 17-18 साल के बच्चे की जिंदगी में जो ऐसे एक शहर में रहती हो जहां जनरली यंगस्टर्स बहुत मस्ती करते हैं, that must be weighing on her mind. There's a lot of FOMO I sensed. Yeah, sure. I mean, somebody who's scrolling Instagram and saying कि अरे मैं भी तो ये कर सकती हूँ, बना सकती हूँ, बट अगर रोक टोक है, पर ये रोक टोक भी बहुत ही हमारे पार्ट ऑफ द कल्चर है। देखिए, ये भी है कि कुछ माँ बाप ये भी सोचते हैं कि social media itself is quite damaging, can be damaging. Okay, so that is for Harsimran, who wants to run away from home and be independent. और I think निचोड़ advice का है, थोड़ा रुको, थोड़ी बातचीत करो घर पे. आपने ये नहीं बताया कि आप पर इतनी रोक टोक क्यों है. तो मैं जानना चाहूंगी कि आपने अपने माँ बाप से इसके बारे में कभी बात की है कि क्यों मुझे हर चीज से रोकते हो. ये 2022 है और हम चंडीगढ़ जैसे शहर में रह रहे हैं, तो हो सकता है शुरुआत वहां से भी की जा सके कि आपको डर क्या है. You know, maybe make your parents talk about their fears. That also starts a dialogue. और उसके बाद, as Ritu is saying, as Anindita is saying, सीधा मतलब घर से भाग के मिलियनेयर बंटी और बबली में ही बनते हैं. हकीकत में बहुत परेशानियां होती हैं, तो प्लीज पोटली उठा के, हम तो झोला उठा के चले मत करो, और थोड़ा one step at a time, some kind of a vocational course or any part time job. उससे ना पैसों की बात नहीं है, इतनी empowering feeling आती है उससे, क्योंकि एक तो 2-4 घंटे के लिए आप घर से बाहर भी होते हो, 6 घंटे के लिए घर से बाहर होते हो, फिर कुछ कमा के लाते हो, पूरा वो डायनामिक घर का काफी बदल जाता है, which is what I think Anindita and Ritu is saying, कि इंडिपेंडेंस की पहल आप घर के अंदर से ही कर सकती हैं. और इनके लिए तो I don't think she has, mentioned anything about her physical fitness. So I don't think Ankita, I'm not going to ask her to weigh in on this one. But Ankita, I do have another question for you. But before I come to you, I want to bring this. This is on the surface, Anindita, this is a question about pure physical fitness. तो मैं ये सिर्फ अंकिता के पास भी ले जा सकती हूँ. पर मुझे लगा इसका एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है और उसके बारे में बात करना बड़ा जरूरी है. दिस इज प्रीति. वो गुड़गांव में रहती हैं और वो कहती हैं शी हैज टेकन अप एक्सरसाइज ओनली रिसेंटली, कुछ 3-4 साल पहले, आफ्टर अ लॉन्ग गैप. पहले वो डांसर हुआ करती थी पर वो सब छूट गया. उसके बाद शादी, बच्चा, फिर थायराइड इश्यूज हुए, फिर वेट इश्यूज हुए, and she took up running in her 40s, which is quite commendable. Amazing, Preeti, well done. And then she says she was really enjoying it and had even started running marathons. और बहुत मजा आ रहा था until the pandemic happened. और अब सब छूट गया है because I'm not a self starter when it comes to exercise, और ना ही अकेले हो पाता है. I need a group, I need bonding, I need healthy competition, etc. And it's a very interesting problem. Psychologically speaking, what do people who enjoy exercise only in groups, Pilates classes, and like Ankita teaches Pilates or Zumba, और मतलब वो क्या करें? वो अकेले कमरे में बैठ के योगा मैट निकाल के जब नहीं होता है, how do they self motivate? Motivation is such an insides game, Ria. I know it for a fact because I work out 2 days and then I give it up. And I realize that nobody in the world can move me until I want to move. So my little bit of input in this is कि जितना हो सके उतना किया जाए. For example, I was talking to somebody this morning and I realized that this whole thing about मुझसे इतना नहीं पढ़ा जा रहा है, don't worry, do a chapter. मुझसे Right. 10 माइल नहीं Right. चला जा रहा है, कोई बात नहीं, walk a mile.
So I think we don't give enough credit to the little bits we do which add up. So the days you cannot go ahead, bond and run and do everything, do your basic stretches. Do the little bit, and I think the little bits do add up. हाँ, वो कम से कम 15-20 मिनट तो हो जाएगा, which I mean, of course, we need Ankita to weigh in and advise us more on this. So, Ankita, what do you feel? So Riya, I think this is a very interesting case. मैं आपको एक चीज डांसर्स के बारे में बताना चाहूंगी. This is being a dancer myself. Like a lot of people who experiment with a particular skill in their life for a very long time. जो लोग डांस करते हैं बचपन से, उन्हें मूवमेंट बहुत अच्छी लगती है. We love movement. We love dancing of any sort. Dancing in a shadi, dancing in a party. So it's just part of our life. It's who we are. That's also how I think कि उन्होंने later अपनी life में marathons किए quite easily, and she found the motivation to do that also well because उनको अपनी physical fitness या physical movement से बहुत प्यार है. So the first thing that I would like to tell her, congratulations. You are very driven yourself. तो मुझे नहीं लगता आपको actually इतनी motivation की ज़रूरत है. I think आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, which is a slightly harder thing to accept for most of us, is self practice. जी. ये मैं खुद काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करती हूँ करने में. आई थिंक हम सब करते हैं. बट क्वाइट इंटरेस्टिंगली मेरी एक क्लाइंट ने मुझे आफ्टर लॉकडाउन ये बात बताई थी that she used to work out with me, she used to work out with multiple other trainers, but सिर्फ ये लॉकडाउन ने आई थिंक काफ़ी लोगों को सिखाया है that you you don't have another option when you absolutely don't have another option, और आप कुछ नहीं कर सकते. Maybe you can do some online Zoom classes with best friends and with couples and friends, maybe overseas, etc., etc. पर वो same feeling आती ही नहीं. So she's absolutely right. It is not a group feeling. But जो feeling आप अपने आप अकेले योगा मैट पे बैठ के या maybe with some weights in a gym, that feeling of self practice, वो भी it's very 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 difficult to replicate by anything else. I will still encourage her to please आप अपने आप के साथ थोड़ा-सा और टाइम स्पेंड करो. You have the physical motivation, you have the mind, you have the spirit, you're also very driven. Just do it. Do a little bit of it by yourself. कैसे करे? If she's saying I am not a self starter, तो प्रीति को कोई हम ऐसे कोई टिप्स दे सकते हैं कि ये करने से आपको आसानी होगी? Music. Let's use music as a huge motivator. She's a dancer. आपको म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है. Make the best playlist of your life. Make a playlist of about 10, 20, 15 songs. Play it at a stretch and decide for yourself कि ये जब तक playlist खत्म नहीं होती, I am going to finish this to this, this to this. Maybe even for 15 minutes. And you never know, it can just be something that will just catch on. और उन्होंने एक चीज कही कि प्रीति सेड शी लव्स अपार्ट फ्रॉम द ह्यूमन इंटरेक्शन, जिसके बारे में तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते पैंडेमिक के दौरान. शी सेड शी लव्स हेल्दी कंपटीशन. तो जैसे आजकल लोग वर्डल खेलकर अपना स्कोर डाल देते हैं ऑनलाइन, देयर इज दिस हेल्दी कंपटीशन हैपनिंग ऑल्दो एवरीबॉडी इज प्लेइंग इट अलोन. इज देयर अ वे टू सेट हरसेल्फ सम टारगेट्स सो शी फील्स शी इज competing, or what can she do? Absolutely. So, like, very easy for a lot of people to set targets when it comes to you losing weight. Very easy to set targets, even when it comes to just having a little bit of progress in doing something. Let's say, for instance, if she takes up some kind of exercise, like, let me give you an example, a plank. How to do a plank, okay? एक पहले दिन आपने अच्छा सा एक कोई song play किया, and you say maybe that song is for 30 seconds, I'm going to make it easy for Preeti, and she's able to stay in the plank for 30 seconds. So the next song, she's got to choose a slightly जो काफी मजेदार हो जाए, जो थोड़ा she's competing with herself on a daily basis. She's competing with herself on a daily basis. It will become something like what dance used to be. It's over-ended. It's exactly like a song. It's exactly what you do on a song, except that you're working on a particular form of fitness. You're working on a particular part of your body.
And Preeti, why don't you just start dancing again? Absolutely, that's such a great idea. Just dance. Yeah, because उससे तो वो एक्सरसाइज वाली फीलिंग भी नहीं आएगी. बिल्कुल भी नहीं. और जब आप पहले ही इतना डांस कर चुके हो, आपको डांस करने के लिए कोई किसी को मोटिवेट करना ही नहीं पड़ता. एंड डांस बाय इटसेल्फ, हर तरीके का डांस, जो भी डांस ले लो, इज अ वेरी गुड फिजिकल फिटनेस. It lifts up your mind, it makes you smile, it makes you burn a lot of calories, it helps you feel alive. Why not? Let's dance. Lovely, let's dance. हरसिमरन 18 साल की जो घर से भाग जाना चाहती हैं, प्रीति 40 से ऊपर जो भी घर के बाहर भागना चाहती हैं, बट इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वे. आप लोग हमें लिखते हैं, हम पर भरोसा करते हैं, अपनी ज़िंदगी की एक झलकी देते हैं जिससे कि हम आपकी मदद कर सकें. हरसिमरन और प्रीति, उम्मीद है कि अनिंदिता, अंकिता और ऋतु की बातों से आपको थोड़ी मदद मिली होगी. आप शायद कुछ पहल करें उस तरफ जिसकी तरफ आपको नज किया है हम चारों ने मिलकर. अगर कोई और फॉलो अप क्वेश्चंस हो तो भी ज़रूर लिखिए. ऐसा नहीं है कि एक बार ही सवाल लिख दिया और हमने थोड़ा बहुत समझ के जो बोल दिया वहाँ पे बात ख़त्म हो जानी चाहिए. mindbodymoneypodcast@gmail.com है जहाँ पे आप हमें लिख सकती हैं, फॉलो अप क्वेश्चंस भेज सकती हैं, नए सवाल भेज सकती हैं. जुड़े रहिए माइंड बॉडी मनी विथ मी रिया को सुनते रहिए एंड डू वैल्यू योर माइंड बॉडी एंड मनी. That was Mind, Body, Money with Ria, presented by GMAX Studios. This podcast was produced by RM Word Pictures. Audio design, Indranil Bhattacharjee.